चलते हैं, अब एक काम करते हैं, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत भी करते हैं। कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत। श्रीकांत जी को दिखाइए। यस, आज रिमलेस है ना? आज रिम नहीं है चश्मे में। वो नीला वाला चश्मा कहाँ गया? ये पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है क्या थोड़ा सा? यस। थोड़ा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है ना। अभी कंसेंसस से थोड़ा दूर रहना जरूरी है इस मार्केट में, मैंने देखा है। कंसेंसस को फॉलो करते हैं, क्राउड के थोड़ा अगेंस्ट काम करते हैं तो इस मार्केट में पैसे बनते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, नो डाउट अबाउट दैट, बट कहाँ कहाँ पे आपने पब्लिक, जनरल पब्लिक के अगेंस्ट एक अलग सेंस डेवलप किया है? क्या अच्छा लग रहा है आपको? लोअर लेवल से बाय कुछ कर रहे हैं या फिर हायर लेवल से कुछ शॉर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, इनफैक्ट अनुज जी, अगर देखा जाए तो सॉरी वीरेंद्र जी, अगर इस मार्केट को देखे तो ये मार्केट काफी बोरिंग सॉर्ट ऑफ पैटर्न में आ चुका है। और लिटरली जो स्टॉक हम लॉन्ग कर रहे हैं, नेक्स्ट डे उसी में वीकनेस उतनी ही आ रही है। तो कोई भी एक स्पेसिफिक मोमेंटम या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं मिल रही। अभी कुछ दिन पहले फार्मा स्टॉक्स में एक्टिविटी थी, अभी वो भी में कंप्लीटली लाइक वैनिश हो चुकी है। तो मुझे यही लगता है कि इस मार्केट में जहां पे मोमेंटम है वहां पे सेम डे में काम करके आप निकल जाओ, वो ज्यादा बेटर है। और या तो फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट रेट्स ले सकते हो। तो अगर मार्केट वापस से 24,500 के करीब अगर आता है तो वहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट रेट्स लिए जा सकते हैं। और आज के लिए स्पेसिफिकली 24,700 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है तो हम वापस से 24,500 बहुत ही क्विकली रीच कर सकते हैं। बट जब तक ये 24,700 मेंटेन हो रहा है तब तक हम वापस से एक बार 25,000 तक भी जा सकते हैं। ये इस मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बना हुआ है। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज स्विगी में अच्छी खासी एक्टिविटी है। तो मुझे लगता है इटरनल में भी हमें एक लॉन्ग का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी काफी अच्छे फॉर्मेशन है। ये स्टॉक इनफैक्ट काफी अच्छी तरीके से होल्ड हो रहा है। फॉल में बड़े वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब भी इसमें रैली आती है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ये अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करना है। तो करंट लेवल से इटरनल को मुझे लगता है कि खरीदना चाहिए। ये स्टॉक वापस से एक बार 275 से लेकर 280 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और वेरी शॉर्ट टर्म के व्यू से अगर लेना है तो 245 का स्टॉप लॉस हमें रखना जरूरी है। ओके, एटर्नल आपकी एक स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन है, इस वक्त 252.20 पे। अच्छा, ये टाइटन, फेडरल बैंक, ये क्लास ऑफ स्टॉक्स जो कि एसोसिएटेड हैं गोल्ड से, मुथूट, मन्नापुरम, इसमें कुछ शॉपिंग करी है आपने क्या श्रीकांत जी, कुछ दिनों नहीं, से? देखिए यहाँ पे मुथूट फाइनेंस काफी एक मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है, लेकिन अभी काफी चल चुका है। 2,000 के करीब था, 2650 आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा कूल ऑफ आ सकता है कभी भी। बट टाइटन मुझे लगता है ये काफी इंटरेस्टिंग है। और वैसे भी अगर आप देखें तो गोल्ड प्राइजेस अभी 3450 और 3300 के बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मे भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनफैक्ट अंडर परफॉर्म भी ये कर सकते हैं गोल्ड प्राइजेस आने वाले कुछ महीनों में। तो ऐसे केस में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि टाइटन अच्छा खासा परफॉर्म कर लेता है। तो करंट लेवल से भी टाइटन मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है इसमें, 3400 के करीब का, 3500 के करीब स्टॉक है। और गुंजाइश है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 3800 के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, अच्छा श्रीकांत जी, हेल्थ केयर स्पेस जिसमें शायद ट्रेडिंग नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट या फिर एक पोजिशनल ट्रेड लेने में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है आपको? अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, नाउ इट्स पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स एज वेल, यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? थोड़ा लंबे टर्म के लिए बाइंग करने के लिए? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट आपने एकदम से सही कहा कि लंबे व्यू से या लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही ये पर्टिकुलर स्पेस में हमें खरीदना है, लेकिन बिल्कुल खरीदना है। जैसे प्राइवेट बैंक्स ने कुछ 15 साल पहले परफॉर्मेंस दिया था, यानी कि वहां पे जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे लोगों ने उसके जो रिटर्न्स अभी मिल रहे हैं, सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स मुझे लगता है कि ये जो जितने भी हॉस्पिटल के स्टॉक्स है, हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उसमें रिटर्न्स मिल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी प्रिफर्ड पिक्स है उसमें अपोलो हॉस्पिटल्स तो बिल्कुल है, लेकिन ये काफी वॉलेटाइल है तो ट्रेडिंग करना मुश्किल हो रहा है इसमें। लेकिन ये स्टॉक हमें लगता है कि 7,500 से कम 8,300 तक के लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि रेनबो, यहाँ पे भी हमें लगता है कि रेनबो फाउंडेशन, ये भी एक स्टॉक है कि जो एक अपने टेक्निकल ब्रेकआउट के काफी नजदीक है। और यहाँ पे भी अगर तेजी बनती है तो ये भी स्टॉक एक बार 1,700 रुपए तक जा सकता है। लेकिन ये पर्टिकुलर स्पेस का जो लीडर है वो है एनएच, नारायणा हृदयालय, जो अभी चल रहा है 1,900। और ये भी टेक्निकल फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि स्टॉक कम से कम 2,200, 2,250 तक के लेवल्स दिखा सकता है।
अच्छा, ये मारुति का चलना थोड़ा-सा आपको ना टोज़ पे खड़ा कर दे, मतलब टोज़ पे ले आता है श्रीकांत जी, कि समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। 13,000 की ट्रैजेक्टरी के जब नज़दीक आता है और आप देखिए कल एमएनए में भी हलचल थी, टाटा मोटर्स बैक फुट पे है, कंप्लीटली बैक फुट पे है। कोई ऑटो स्क्रिप्ट जो आपको इस वक़्त अच्छी लग रही हो दाँव खेलने के लिए? नहीं, इनफैक्ट पिछले अगर आप 1 हफ्ते से देखेंगे तो थोड़ा-सा एक बाइंग इंटरेस्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज़ में आया है। थोड़ा उन स्टॉक्स में है कि जहाँ पे कंज़म्पशन रिलेटेड कुछ मोमेंटम बनता है। तो मारुति, आइशर, हीरो मोटर्स सभी में हमने थोड़ी-थोड़ी एक्टिविटी देखी है। लेकिन मारुति स्पेसिफिकली मैंने देखा है कई बार कि 13,000 के आस-पास आता है, वैसे उसमें एक बुकिंग आ जाती है, वापस से स्टॉक 12,000 के करीब आता है। तो ये पैनिक में लेना चाहिए। करंट लेवल से लेना मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन करंट लेवल से महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जिसमें 3500 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड है और करंट लेवल्स जो है वो तकरीबन 3060, 3050 के हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है फॉर बाइंग महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगेन मार्केट्स वोलेटाइल है, तो यहाँ पे भी पोजिशनल ट्रेड बनाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। चलिए, श्रीकांत बहुत-बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे ध्यान रखिए अपने अनुज